हेलो साथियों, महाभारत होने का उद्देश्य क्या था? आज हम इस कहानी के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। पुरातन काल में राजा जन्मेजय ने महर्षि वेद व्यास से पूछा, हे भगवान, हमारे पूर्वज पांडवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और एक द्रौपदी ही पांचों की भार्या कैसे हुई? आप कृपा करके उसका पूर्ण वर्णन हमें सुनाइए। मुनि वेद व्यास जी बोले, हे राजन, एक समय महादेव और पार्वती कैलाश शिखर पर रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे विनोद कर रहे थे। उस समय 5 वृषभों सहित, वृषभ मतलब बैल होता है, सांड सहित कामधेनु गाय उधर से गुजरी। उनको देखकर पार्वती ने हंसकर कहा, हे महादेव, जिस कामधेनु को सब देवता व समस्त प्राणी प्रणाम करते हैं, वह कामधेनु इस प्रकार 5 सांडों के साथ फिरती लज्जित नहीं होती। यह सुनकर कामधेनु ने पार्वती को श्राप दे दिया कि हे पार्वती, मेरा हास्य करती हो, तुम भी मनुष्य देह धारण कर 5 भ्राताओं के साथ विचरण करोगी। यह मेरा वचन सत्य होगा। तब पार्वती ने इस श्राप से दुखित होकर महादेव जी से कहा, हे नाथ, इस श्राप से मुक्त होने का उपाय कीजिए। तब महादेव जी मन ही मन कुछ विचार कर नंदी गण को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी महादेव जी को आया हुआ देखकर अपने चारों मुखों से उनकी स्तुति करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी के एक मुख से अकस्मात ही अपशब्द निकलने लगे। इस पर शिव जी ने उनका 5वां मुख अपने त्रिशूल से काट लिया और मुख को अपने हाथ में लिए हुए ब्रह्म हत्या के भय से कैलाश पर चले गए। उस समय पार्वती शिव के हाथ में ब्रह्मा जी के मुख से रुधिर निकलता हुआ देखकर उनका अपमान करने लगी कि यहाँ मत आओ। महादेव जी पार्वती के वचनों को सुनकर निराश हो गए। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए पुण्य क्षेत्र काशी नगरी में आकर प्रभु श्री ब्रह्मा जी के 5वें सिर को पवित्र गंगा में प्रवाह कर स्वयं तट पर बैठकर तपस्या करने लगे। हे राजन, इधर भगवान शिव ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्त होने हेतु तप कर रहे थे। उधर त्रिपुर नामक दैत्य सब देवताओं को कष्ट देने लगा। उस समय सब देवता विचार कर विष्णु सहित महादेव जी को खोजने के लिए पार्वती के आश्रम में पहुंचे। जब देवताओं ने वहां पर भगवान शंकर के बारे में उनसे पूछा तो पार्वती जी कहने लगी कि प्रभु यात्रा हेतु मनुष्य लोक में गए हैं। तब सब देवता काशी में महादेव जी के पास पहुंचे। देवताओं को देखकर शिव जी कहने लगे कि हे देवताओं, आप किस कार्य से के निमित्त यहाँ आए हो, सो कहिए। तब देवताओं ने कहा कि हे भगवान, त्रिशुरासुर दैत्य ने त्रिलोकी तक को विजय कर लिया है, अतः आप कैलाश चलकर उसका वध करें तो हमारा उद्धार होगा। शिव जी बोले कि हे विष्णु, जब तक मेरी ब्रह्म हत्या दूर नहीं होगी तब तक मैं आपके साथ चल न सकूंगा। इतना सुनकर विष्णु जी हत्या से कहने लगे कि हे हत्या, तू वर मांग ले, किंतु शिव जी का पीछा छोड़ दे। हत्या कहने लगी, हे देवताओं, आप मुझे 18 अक्षौहिणी सेना का लहू पिलवाएं तो मैं शिव जी का पीछा छोड़ दूंगी और त्रिशुरासुर का भी वध हो जाएगा। तब विष्णु ने हत्या को वचन दिया कि द्वापर के अंत होने तक मैं तेरी इच्छाओं की
पूर्ति करूंगा। तब शिव जी ने कैलाश पहुंचकर त्रिशूरासुर का युद्ध द्वारा विनाश किया। थोड़े ही दिन बाद ब्रह्मा ने शिव जी से कहा कि आप हत्या के निवारण का उपाय कीजिए। तब शिव जी चिंतित हो विष्णु के पास पहुंचकर आराधना करने लगे कि भगवान मेरे शुद्ध होने का उपाय कीजिए। इस पर भगवान विष्णु जी बोल उठे, हाँ महादेव जी, जब तक हत्या को 18 अक्षौहिणी सेना का रक्त नहीं पिला देता तब तक आप ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो सकेंगे। अतः मुझे अब गोलोक में जाकर भगवान कृष्ण में लीन हो जाना होगा और उनके रूप में ही श्री कृष्ण नाम से धरती पर अवतार लेकर धरती को पाप के भार से मुक्त करूंगा, जिसमें महाभारत जैसा भयानक युद्ध होगा, जिस युद्ध के बीच 18 अक्षौहिणी सेना मरेगी और उसका लहू हत्या पिएगी और आप पाप मुक्त हो जाएंगे। यह विचार कर भगवान विष्णु और शंकर दोनों मिलकर गोलोकवासी श्री कृष्ण के पास गए और उनसे धरती का भार हरने हेतु स्तुति करने लगे। तभी भगवान विष्णु की माया शक्ति भगवान श्री कृष्ण की देह में विलीन हो गई। गोलोकवासी भगवान पार ब्रह्म श्री कृष्ण का भगवान शंकर को आदेश मिला कि हे महादेव, आप 5 शरीर धारण कर पृथ्वी पर क्षत्रिय वंश में अवतार ग्रहण करो और पार्वती जी भी राजा द्रौपद की कन्या होगी। उनका आदेश पाकर प्रसन्नचित्त हो भगवान शंकर शिवलोक, भगवान विष्णु लोक को गए। धन्यवाद मित्रों। अब अगले सप्ताह संडे को हम दूसरी इसी महाभारत की कहानी लेके आएंगे। शांतनु का गंगा और सत्यावती को पत्नी बनाना एवं भीष्म की प्रतिज्ञा। धन्यवाद।